Hello guys, this is Priyank Rajput from Sports King and right now I am with Vijay Singh, the co-owner of Kabaddi 360 or you can say more than co-owner as well as my really good friend. तो विजय भाई कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ प्रियंक भाई। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इनटू दिस कन्वर्सेशन। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, सबको पता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रो कबड्डी सीजन 8 जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है बहुत सारे अपडेट्स आए थे, उसी के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। कुछ अच्छी खबरें आई है, कुछ बुरी खबरें आई है, सब कुछ प्रो कबड्डी सीजन 8 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड में आपको ये भी बताएंगे, मतलब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड में आपको हम बताएंगे कि आखिर कब प्रो कबड्डी सीजन 8 हमें देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, एडवांटेज में पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं कि क्यों प्रो कबड्डी सीजन 8 हो सकता है, जो अच्छी खबरें आई थी। तो पहले मैं विजय भाई से पूछना चाहूंगा। हाँ, बेसिकली जब अभी एट रिसेंट टाइम्स प्रो कबड्डी ने 2-3 लिस्ट निकाली थी। सबसे पहला लिस्ट एक रिकैटेगराइजेशन का आया था जहाँ पर PKL 7 के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे प्लेयर्स को न्यू रैंक मिला था। जैसे कि अजय ठाकुर, नितिन तोमर आपने देखा होगा कैटेगरी बी में शिफ्ट हो गए थे। और वहीं पर जिन्होंने लास्ट सीजन अच्छा किया था, मंजीत दहिया हो गए, श्रीकांत यादव हो गए, उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। सो बेसिकली ये एक प्रिपरेशन का सिग्नल था। और दूसरी बात कि अभी एक ड्राफ्ट निकल के आई थी जिसमें इंडिया के जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका नाम आपको उसमें लिस्ट में देखने को मिला था। सो बेसिकली ये एक मूव है कि प्रो कबड्डी वाले जो है ऑर्गेनाइजर्स हो गए और मशाल स्पोर्ट्स वाले, वो सब प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही सीजन 8, जैसे ही सिचुएशन सही होती है वैसे ही हम सीजन 8 स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके ये जो जैसे ही लिस्ट निकली उसके बाद में एक हाइप बनने लगा कि विद इन 1 to 2 months में प्रो कबड्डी का ऑप्शन हो ही जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट इट हैज बीन लाइक ऑलमोस्ट 1.5 years जब लास्ट टाइम हमने एक प्रो कबड्डी का मैच लाइव देखा था टेलीविजन पे। सो ये सब चीजें देखते हुए प्रो कबड्डी आर रियली मतलब प्रो कबड्डी सीजन 8 होने के बहुत चांसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में मैंने देखा था जहाँ पर लीग कमिश्नर प्रो कबड्डी के अनुपम गोस्वामी, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया था कि स्टार और मशाल स्पोर्ट्स दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक द अपकमिंग सीजन बिगर एंड बेटर। जैसे ही मीडिया राइट्स का ऑप्शन हुआ उसके बाद में स्टार वालों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। दे आर प्लानिंग कि पब्लिक को जितना हो सके हम ऑफर करेंगे थ्रू डिजिटल टेलीविजन एंड गेमिंग मीडिया। सो इन सब बातों से क्लियर होता है कि डेफिनेटली इनका एस्पेक्ट यही है कि हम जितना जल्दी हो सके प्रो कबड्डी सीजन 8 चालू करें। एंड एक और पॉजिटिव साइड था, ये तो मैंने बता दिया था इन लोगों को वीडियो बना के। एक और पॉजिटिव साइड था, जब मैंने प्लेयर से पूछा था कि ओवरसीज प्लेयर से कि क्या आप लोग खेलोगे ये सीजन को, तो उनका भी यही कहना था कि अभी तो हमें यही पता लग रहा है कि हम नहीं खेल पाएंगे इस सीजन को। अभी जो खबरें आ रही है लाइक नबी बख्श, मोहम्मद नबी बख्श ने, फजल अतरत चली, अबूजर मिगानी, तीनों से मैंने पूछा था, तीनों का यही कहना था कि अभी खबरें ये आ रही है कि हम नहीं खेलेंगे। एंड वो जो आपने बताया लिस्ट था ड्राफ्ट वाला PDF, उसमें भी ये प्लेयर्स का नाम नहीं था। तो ऐसा पॉसिबल है कि प्रो कबड्डी कुछ प्लान तो कर रहा है, मसाल स्पोर्ट कुछ प्लान कर रहा है जहां पे हमें ओवरसीज प्लेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे। बिकॉज जो भी गवर्नमेंट है साउथ कोरिया की, ईरान की, शायद अपने प्लेयर्स को यहाँ पे ना आने दे, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ही शायद बाहर से प्लेयर्स को ना आने दे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी के कारण मसाल स्पोर्ट्स प्लान कर रहा है कि सिर्फ हम इंडियन प्लेयर्स के साथ ही करें। एंड इसके पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा है। तो जैसा आपको विजय भाई ने बताया, 2 पॉसिबिलिटी जो PDF आया था, अगर PDF आ रहा है इसका मतलब कुछ तो पक रहा है मसाल स्पोर्ट्स AKFI के बीच। और वो जो लिस्ट था उसमें अगर हम देखें तो ओवरसीज प्लेयर्स का नाम नहीं था। ओवरसीज प्लेयर्स का भी यही कहना है कि हम पॉसिबली इस सीजन में नहीं होंगे। लेकिन फजल अतर अली ने मुझे बताया था कि ऐसी भी खबरें आ रही है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 जो है वो शायद अभी ना हो, अभी के लिए पोस्टपोन हो जाए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मतलब अभी का सिचुएशन अगर हम एनालाइज करें, जो कोविड-19 का सिचुएशन हो रहा है इंडिया के अंदर, आई थिंक इट इज रियली डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज दैट सॉर्ट ऑफ अ टूर्नामेंट इन इंडिया। अभी AKFI ने जितने भी जो रिमेनिंग नेशनल्स के टूर्नामेंट्स थे, ये तो अच्छा हुआ कि मेंस का सीनियर नेशनल्स हो गया, बट वुमेन सीनियर नेशनल फेडरेशन कप, ये जो भी बाकी के टूर्नामेंट्स थे, AKFI ने जैसे ही सेकेंड वेव हुआ वैसे ही उन्होंने पोस्टपोन करने का डिसीजन ले लिया। तो
ये सिचुएशन अभी आप देखिए, अभी आईपीएल हमने देखा, ठीक है, आईपीएल हाफ सीजन हो चुका था, एक एक दो प्लेयर्स उनको कोविड पॉजिटिव होने के बाद में, उसके बाद में सीजन ही रद्द कर दिया, मतलब सीजन को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया। जबकि बीसीसीआई के पास इतना फंडिंग का पावर है, ठीक है, एंड दे कैन ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट सेफली, बट स्टिल इतना सेफ्टी, इतना प्रिकॉशन रखने के बाद में भी उनका जो बायो बबल था वो ब्रीच हो गया एंड टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया। सो प्रो कबड्डी के लिए वो चीज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर एक बार ये लोग टूर्नामेंट स्टार्ट कर देते हैं एंड मैंने जैसे आपके एक वीडियो में एक देखा था मैंने, जहाँ पर आपने बताया था कि एक सेपरेट बायो बबल क्रिएट किया जा सकता है एंड एक ही स्टेडियम में सारे मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं, जो कि सही है, गलत नहीं है। बट कंसिडरिंग कबड्डी इतना क्लोज स्पोर्ट है, बहुत मतलब बॉडी टू बॉडी टच होता है, ठीक है, एंड इसमें रिस्क इतना है कि अगर एक प्लेयर को भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है, सो बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि सब लोग उसमें इन्फेक्ट होने का डर होता है। सो अभी की सिचुएशन देखते हुए कि ये बात तो क्लियर है कि इनका बेस प्लान रेडी है पीकेएल 8 कराने का, बस उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो रहा है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड। बट अगर हम ये देखें कि अगर एक बार मतलब प्लेयर्स बबल के अंदर आ जाए, अच्छे से एकेएफआई ने बबल क्रिएट कर लिया है, तो फिर टच वगैरह का मतलब अगर कोई नहीं है तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर एक बार किसी प्लेयर को हो जाता है तो फिर उसमें सबको एक दूसरे को टच करना होता है, तो फिर वो फैल सकता है। लेकिन मैंने बताया था, अगर कोई सेफ स्टेट चुन लिया जाता है जहाँ पे अभी कोविड केसेस कम है, जैसे मिजोरम हो गया, वहाँ पे बहुत कम केसेस आ रहे हैं ऐसा मैंने सुना, तो अगर वहाँ पे एक स्टेडियम मिल जा रहा है तो आप उधर करा सकते हो इजीली, एंड वहाँ पे आप एक छोटा सा बबल क्रिएट कर सकते हो। इस साल आप उतने डोमेस्टिक प्लेयर्स को ना लाओ जितने, मतलब आपके जो बड़े ओवरसीज प्लेयर्स भी आपके नहीं ला रहे, तो आप एक छोटा सा स्क्वाड का जो लिमिट है उसको भी डिक्रीज कर सकते हो एंड उसमें कर सकते हो। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि आईएसएल भी हमें देखने को मिलेगा उस टाइम पे दिसंबर में। तो लाइक अभी फैसल अतरचली ने मुझे तो ये बताया कि दिसंबर में प्रो कबड्डी सीजन 8 देखने को मिलेगा प्रोबेबली, या फिर तो अभी देखने को मिलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। तो दिसंबर में उस टाइम पे आईएसएल भी होता है, तो फिर इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आईएसएल और प्रो कबड्डी में क्या हो सकता है? देखिए, अगर आई थिंक प्रो कबड्डी का सबसे बड़ा जो टारगेट होगा अभी वो ये है कि जैसे तैसे करके वो सीजन 8 चालू कर दे, ठीक है। ये जैसे हाइप बना है इतने दिनों से कि ऑक्शन होने वाला है एंड उसके बाद में अभी जो सिनेरियो है, एंड अभी अनुपम गोस्वामी ने जब स्टार ने अपना मीडिया राइट्स रिटेन किया था, तो उन्होंने डैम श्योर होकर के बोला था कि इस साल हम प्रो कबड्डी करवाने वाले हैं जैसे भी। तो मेरे हिसाब से ऑन व्यूअरशिप कंसर्न्स क्रिकेट से सेकंड बिगेस्ट जो स्पोर्ट है कबड्डी है, तो अगर वहां पर आईएसएल और पीकेएल ओवरलैप भी हो जाता है, ये मेरी ओपिनियन है कि अगर ओवरलैप भी हो जाता है तो आई डोंट थिंक व्यूअरशिप पे इतना असर पड़ेगा प्रो कबड्डी को, क्योंकि पब्लिक दे हैव बीन वेटिंग फॉर द पीकेएल टू स्टार्ट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years एंड अभी तक मतलब हम इतना वेट कर रहे हैं कि कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आई थी। सो अभी जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वगैरह लीक हुए एंड बहुत से ऑफिशियल्स ने भी ये बताया कि प्रो कबड्डी ऑक्शन होने के चांसेस मई में थे, लेकिन जो ये सेकेंड वेव के जो इम्पैक्ट हो रहा है इस वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक अगर दिसंबर में भी होता है प्रो कबड्डी तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेन चीज ये है कि आई थिंक पर्सनली थिंक कि प्रो कबड्डी को अभी ऑक्शन करवा देना चाहिए, बिकॉज जहां तक न्यूज आ गई है, र्यूमर फैल गए हैं इतने सारे, है ना, तो अगर स्टिल दे रिमेन साइलेंट तो आई थिंक बहुत बड़ा लॉस होगा ये प्रो कबड्डी और मशाल स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज इतना हाइप बना है एंड पीपल आर ऑलमोस्ट वेटिंग फॉर 1.5 years फॉर द लीग टू स्टार्ट। तो उस हिसाब से आई थिंक पीकेएल शुड रियली गो विद, अगर अभी पॉसिबल है उनको तो वर्चुअली या फिर ऑफलाइन जैसे भी हो, अगर वो ऑक्शन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ऑक्शन करवा के एंड देन पीपल कैन वेट फॉर 6 months एंड 8 months, अगर मतलब सिचुएशन जैसे ही ईज हो तब टूर्नामेंट करवा सकते हैं। बट अभी मेरे हिसाब से अगर वो लोग ऑप्शन करवा दे तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो ये बात मेरे को सही लगा, बिकॉज आईएसएल जितना मेरे को पता है इधर के लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, और लाइक कोलकाता के लोग बहुत देखते हैं। तो कोलकाता का एक अलग से भी चैनल है, स्टार स्पोर्ट्स बंगाल ऐसा करके, जो जहाँ पे मतलब ऐसा है कि केरला हो गया, उधर आईएसएल के बहुत सारे फैंस है, तो स्टार स्पोर्ट्स केरला करके ऐसा चैनल है, अलग से मलयालम करके है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि और वहीं पर कबड्डी की बात करें तो वो मुझे लगता नहीं है केरला में इतना ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप उसके हिसाब से चला सकते हो, दोनों को एक साथ भी करा सकते हो। हिंदी वाले चैनल पे आप कबड्डी चला सकते हो बिकॉज उस पे ज़्यादा कबड्डी देखा जाता है। इंग्लिश वाले पे आप आईएसएल चला सकते हो, बंगाल वाला मलयालम हो गया उस पे आप आईएसएल को चला सकते हो, तो पॉसिबल है इस तरह। लेकिन आपने ये मेरे को बताया था कि अगर अभी ऑक्शन करा दिया जाता है और उस टाइम पे दिसंबर में लीग को कराया जाता है, तो आपको मतलब 6-7 महीना सही रहेगा क्या? इतना टाइम क्या फैंस वेट कर पाएंगे? देखिए फैंस डेफिनेटली, मतलब आप देखिए 1.5 ईयर से वेट कर रहे हैं, ठीक है। कब मतलब उन्होंने लास्ट 19 अक्टूबर 2019 में लास्ट लाइव मैच देखा था कबड्डी का टीवी पे, जो प्रो कबड्डी सीजन 7 का फाइनल हुआ था। उसके बाद से अब तक आप देख सकते हैं 2 नेशनल्स भी हो चुके हैं, ठीक है। भले ही यूट्यूब पे कुछ कुछ सोर्सेज पे हम देख सकते हैं, बट इतना एक्सपोज मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एंड सेकंड थिंग, प्रो कबड्डी सीजन 8 मतलब सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो अगर ऑप्शंस हो भी जाते हैं मेरे हिसाब से, तो बेसिकली 1-2 मंथ तो जो टीम्स का कैंप होता है उसी में लग जाता है। बट पर्सनली आई बिलीव कि अगर ऑप्शन हो जाता है तो एक उनका बेस प्लान रेडी हो सकता है कि ये टीम्स बन चुकी हैं, अब जैसे ही कोविड की सिचुएशन ठीक होगी तो वैसे ही हम लीग करवा सकते हैं। सो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर फैंस वेट करने को तैयार है, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को भी कोई परेशानी होगी अगर लीग डिले होती है। बट यहीं पर अगर वापस से इस साल भी आपने बिल्कुल साइलेंट पे निकाल दिया बिना कोई अपडेट दिए कि सीजन 8 के बारे में कि कब होगा क्या होगा, तो मेरे हिसाब से वो एक व्यूअरशिप का लॉस हो सकता है प्रो कबड्डी वालों को। सो आई थिंक दे शुड गो अहेड विद द ऑप्शंस एंड देन लेट द टूर्नामेंट, मतलब उनको टूर्नामेंट बाद में करवा दिया जा सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। अगर इतना टाइम कोई भी लीग नहीं होगा तो फिर अभी तो बहुत सारे फैंस भूल भी गए होंगे उसको। पहले जो मेरे फ्रेंड्स थे वो इसके बारे में बहुत बात करते थे, अभी मैं बहुत टाइम से मैंने नहीं सुना है किसी को, मतलब मेरे घर के बगल वालों को, कि कबड्डी कब होगा वगैरह वगैरह। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने चांसेस है प्रो कबड्डी सीजन 8 होने के अभी जल्दी से जल्दी, लाइक मई में ऑप्शन होने के कितने चांसेस है? बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले जब वो र्यूमर आया था, बहुत सारे उस पर आर्टिकल्स आए थे कि प्रो कबड्डी सीजन 8 होगा, जिसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले थे इसके ऊपर, लेकिन अभी वो थोड़ा आप कह सकते हो जो वो अफवाह था वो कम हो गया। तो आपको कितना लगता है कि जो ऑप्शन है वो हमें मई के महीने में देखने को मिल सकता है? देखिए अगर if they really want to proceed with the auction, then I think कि अगर मई में, जैसा आप बता रहे हैं कि मई में होने के चांसेस हैं, तो जैसे मैंने भी 2-3 ऑफिशियल से बात करी थी, उन्होंने मेरे को जानकारी कराई थी कि ऑप्शन की पॉसिबिलिटी वर्चुअल करने की है, मतलब वर्चुअली कर सकते हैं वो ऑप्शन, ऑनलाइन ऑप्शन कर सकते हैं जिसमें जो कि टीवी पे दिखाया जा सकता है। पर्सनली मैं ऑनलाइन ऑप्शन में मैं इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि वहां पर हेड टू हेड टॉक होती है, आपके हेड कोचेस, मैनेजर्स, टीम के ओनर जो भी हैं वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के आप बिडिंग वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऑनलाइन ऑप्शन में वो चीज करना थोड़ा बहुत टफ होगा, लेकिन फिर भी अगर चांस, अगर पॉसिबिलिटी है, देन अगर वर्चुअल ऑप्शन का पॉसिबिलिटी है तो मेरे हिसाब से जल्दी ही होगा ऑप्शन। एंड बाय चांस अगर वर्चुअल ऑप्शन पॉसिबल नहीं होता, मतलब ऑनलाइन ऑप्शन अगर पॉसिबल नहीं होता, तो शायद हो सकता है कि जैसे ही सिचुएशन ईज होगी वैसे ही ऑप्शन होने का संभावना रहेगा। बिकॉज देखिए इतना हाइप भी बन चुका है और हाइप वापस से अभी कम हो गया है, एंड हमने देखा कि लोग इतना इंतजार कर रहे हैं। एंड बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ये मेंशन भी किया है कि जैसे तैसे करके हम सीजन 8 2021 में स्टार्ट करना चाहते हैं। सो वेल एंड गुड है, अगर बाई चांस नहीं होते तो जैसे ही ये सिचुएशन ईज होगी, आई थिंक द वेरी फर्स्ट मूव जो स्टार स्पोर्ट्स करेगा इज होल्डिंग द ऑक्शन ऑफ सीजन 8, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक होगा। जैसा आपने बताया कि जब खत्म होगा, लेकिन अभी तो ये खबरें आ रही है कि थर्ड वेव आने वाला है, फिर थर्ड वेव आएगा तो फिर शायद वो अगले साल तक भी जाए, 2022 तक, तो फिर उधर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेट्स सी क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, AKFI क्या करता है सीजन को कराने में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, आप आए चैनल पे। एंड जो भी फैंस है मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि
मतलब हमने प्लान किया था कि रिटेंशन स्पेशल करके कुछ बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी खबरें ऐसी आ रही है कि शायद मतलब 50-50 हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा चांस हो चुका था 90%, लेकिन अभी 50-50 हो चुका है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 देखने को, मतलब ऑक्शन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी के कारण वो जो रिटेंशन स्पेशल वाला सीरीज था उसको हमने अभी कराना सही नहीं समझा। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस है प्रो कबड्डी सीजन 8 के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस तो आएंगे ही, लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो फॉर श्योर मैं और विजय भाई एक बार वापस से आएंगे और जो भी आप क्वेश्चंस पूछोगे उसको कंटिन्यू करेंगे। श्योर। अभी के लिए विजय भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड नो डाउट विल कंटिन्यू दिस सीरीज। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। तो गाइस ये थे आप सभी के क्वेश्चंस जो आप सभी एक साल से पूछ रहे हो, लेकिन जब से आईपीएल पोस्टपोन हुआ है ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने और विजय भाई ने सोचा कि इस सीरीज़ को बनाते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नो डाउट पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ पूछो, एंड नो डाउट हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियोस में अगर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज जब भी कबड्डी आता है नो डाउट आपको इसी चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेंगे, हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए बाय।